ठीक है। क्या बताऊं बेटा, आज तो सुरभि ने हद ही कर दी। क्या हुआ मैं बता तो सही। आज उसने मुझको इतनी गरम चाय दी कि मेरा गला ही जल गया। उसके बाद मेरी कपड़ों की भी अनसुनी कर दी। ना माँ सुनती है ना बेटी सुनती है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अब खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है, जाके खाना लगा दे। रिंकी, मामा, बेटा जरा खाना लगाने में मेरी मदद करना। अभी आई माँ। तू ये कैसा खाना बनाया है? इसमें रत्ती भर भी स्वाद नहीं, ना इसमें नमक ना इसमें मिर्च। तुझे पता नहीं मुझे कैसा खाना पसंद है। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है। ऐसे ये भी पता है मैं कम नमक मिर्च का खाना खाता हूँ, फिर भी तेज नमक मिर्च का खाना बना देती है। अरे बेटा, पता तो इसको सब है, ये तो जानबूझकर करती है। इसमें मेरा क्या कसूर? आपती का खाना खाते हैं, उफी का खाना खाते हैं। अच्छा, एक तो तेरे बाप ने हमें दहेज में कुछ दिया नहीं है, ऊपर से जवान और चलने लगी है इसकी। देख ले बेटा, कुछ ज्यादा ही पर निकल गए हैं इसके। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। आज मैं इसे अच्छी तरीके से बता ही देता हूँ। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके कामों से मैं तंग आ गया हूँ। कौन की ना खाती तो सुमन अनाज की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हट जा। अच्छा, अपनी माँ की तरह तू भी दो दिन तंग आ गया। नीचे के दोनों माँ बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, नहीं छोड़ूंगा। चुप हो जाओ। रिंकी, तुम मुझसे वादा करो, तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनोगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। इन इंसानों को कभी नहीं सहूंगी। हाँ माँ, मैं आपसे ही वादा करती हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर जरूर बनूंगी और कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करूंगी। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? मेरे पेट में कुछ हो रहा है। क्या हुआ इसको? अरे कुछ नहीं बेटा, इसके ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते। चलो अब हम क्या करें माँ? बेटा तुम डॉक्टर को फोन लगाओ। दादाजी कुछ कीजिए, माँ की तबीयत खराब हो रही है। मैं भी डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। हेलो 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 डॉक्टर साहब, मेरे पुत्र वधू की तबीयत खराब है, तो आप घर आ जाओ। मैं भी आती हूँ। ठीक है। देखते हैं डॉक्टर के आने के बाद क्या होता है। मेरे हाथ में दर्द है। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बहुत सीढ़ियों से गिर गई थी। आप इस अवस्था में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। माताजी, मैं कुछ दवाई लिख दे रही हूँ, पास के मेडिकल स्टोर से मंगवा लेना। जी डॉक्टर। कुछ दिनों बाद, अरे बेटा, मुझे लगता है हमें बहू की जांच करवानी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके पेट में लड़का है या लड़की। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। मैं अभी डॉक्टर के पास कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो, मुझे अपनी वाइफ के चेकअप करवाना है। तो आप मेरी क्लिनिक पर ले आओ। जी। कुछ देर बाद, अरे डॉक्टर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारी बहू के पेट में लड़का है या लड़की? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, कानूनी अपराध होता है। अरे डॉक्टर साहब, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा, बस आप हमारा ये छोटा सा काम कर दीजिए। चलो ठीक है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कानूनी अपराध है। ज्यादा बकवास मत कर, जैसा बोला वैसा कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखते हैं अब सुरभि के साथ क्या होता है। भगवान करे कि उसके पेट में लड़का ही हो। अरे इनके पेट में तो लड़की है। क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें अब लड़की नहीं चाहिए। तो ये आपका फैमिली मैटर है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। जी डॉक्टर साहब। बेटा, मुझे लगता है हमें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, क्योंकि मुझे अब बस अपने पोते का मुंह देखना है। मुझे अब पोती नहीं चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। एक तो मैं पहले से ही बेरोजगार हूँ, ऊपर से ये लड़की है और मेरे बस की बात नहीं है। माँ आप क्यों रो रही हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मेरी फ्रेंड नेहा को फोन करो। लीजिए माँ। हेलो नेहा। हेलो सुरभि। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बताओ क्या हुआ। वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम मेरे घर आओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुरभि, क्या हुआ? नेहा, इस घर में मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक की बात अब मेरे घर में पढ़ रहे बच्चे पर है, ये लोग इसे मारना चाहते हैं। क्या? यदि तुम मेरे साथ दोगी तो हम इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं भी इंस्पेक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं नेहा
यहाँ पर घरेलू हिंसा और भ्रूण हत्या की कोशिश की जा रही है। हम अभी आ रहे हैं। देखते हैं इंस्पेक्टर के आने के बाद सुरभि को न्याय मिल पाता है या नहीं। यहाँ पर नेहा कौन है? सर मैं नेहा हूँ। नेहा, किसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, भ्रूण हत्या करने की कोशिश की जा रही है? सर ये मेरी फ्रेंड सुरभि है, इनके साथ। सुरभि, तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ये सब तुम्हारे साथ कौन करता है? मेरे सास ससुर और मेरे पति। तुम सबको घरेलू हिंसा भ्रूण हत्या करने की कोशिश में गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरे किए का पूरा पछतावा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मांगते अच्छी नहीं लगती। हाँ बेटा, मैं इस घर का बड़ा सदस्य होने के बावजूद भी तुम्हें अत्याचार से नहीं बचा पाया। मुझे भी माफ कर दो। नहीं नहीं पापा जी, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। सुरभि मुझे भी माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी एफआईआर वापस लेती हूँ। मुझे इसमें ही खुशी है कि मेरे परिवार वालों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है। चलो तुम कहती हो तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाता। और जिस डॉक्टर ने अपराध करने की कोशिश की उसे तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों में आकर बैठ गई थी। नहीं, तुमने डॉक्टर के फीस में को संसार किया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन तो चलना ही पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। तो जैसा कि आप सबने देखा, सुरभि के साथ क्या हुआ, ऐसा किसी और के साथ में ना हो, उसके लिए आज हम एक प्रण लेते हैं। हम सब प्रण लेते हैं कि हम कभी भी घरेलू हिंसा का कारण नहीं बनेंगे। जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, हम उनकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। हम अपने देश को घरेलू हिंसा से मुक्त करा कर रहेंगे। नारी को दो इतना सम्मान, नारी को दो इतना सम्मान। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बचानी है।